तो एक बार ना इस लड़के ने मेरे सामने मेरी बेस्टी को गाली बक दी थी और उसके बाद जो मैंने किया उससे इसकी पैंट ही गीली हो गई। हाँ तो मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ एकदम शुरू से, पर उससे पहले ये जान लो ये मेरी बेस्टी जी कौन सी वाला है। तो हमारी जो दोस्ती है ना वो काफी गिरी पड़ी है। मतलब जब वो मेरे सामने एक बार साइकिल से गिरी थी तभी से हमारी दोस्ती बढ़ी थी। तो हो गई ना दोस्ती गिरी पड़ी। वैसे मेरे को उसने ये साइकिल से गिरने वाली बात किसी को भी बताने से मना करी थी। बोला था अगर किसी को बताया तो पीट दूंगी। पर कम ऑन यार, इन लड़कियों की कौन ही सुनता है ना। जब तक वो ये ना हो छोटा डॉन है, छोटा डॉन। दुनिया में अगर किसी से मैं डरता हूँ तो वो मैं इसी से डरता हूँ। पर इसका डॉन बनाना सिर्फ मेरे तक ही है, बाकियों के लिए ये है इनोसेंट शेरनी। हाँ ये इसके इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्चुअल नाम था। फनी है ना। इनोसेंट शेरनी। तो ये है ना जी बहुत बड़ी वाली ओवर थिंकर। इनकी लाइफ में इतनी टेंशन रहती है कि जब इनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं रहती तो इनको इस बात की टेंशन होती है कि कोई टेंशन क्यों नहीं है भाई, अरे कोई टेंशन को बुलाओ। मतलब वो अलग ही लेवल की बंदी है। तो इस वीडियो के लिए हमें मुंह तोड़ देने वाली मोहतरमा को बुलाएंगे नवाबजादी। चलो अब मेन स्टोरी पे आते हैं। तो बस एक नॉर्मल सा दिन था, मतलब मेरे लिए ऐसा होता है नॉर्मल सा दिन। हेलो मेरा नाम है हैरी, मैं सुबह 5:69 पे उठता हूँ, फिर सुबह की टट्टी से ब्रश करता हूँ, मम्मी बोलती है इससे दांत फाइट होते हैं। इसके बाद मैं टॉयलेट जाता हूँ और फिर हगने के बाद जादू से अपनी भून धुलवाता हूँ और चाय पी के सो जाता हूँ। फिर सुबह 5:69 पे उठ जा। ओ यार वाह यार, ऑफ टॉपिक जाना बंद करो यार। तुमको कितनी बार बताया ऑडियंस हमारी वीडियो 2 मिनट से ज्यादा नहीं देखती यार। और तू ऐसे घटिया थंबनेल लगाता है, तुझे क्लिक्स भी नहीं आता है। ओ यार ठीक है यार, ऑफ टॉपिक नहीं जाऊंगा, पर ऐसे तू ऐसे थंबनेल मत बोल यार। ओ यार ठीक है यार, नहीं बोलूंगा, सॉरी। तू सेंटी मत हो यार। तो वो बस एक नॉर्मल सा दिन था। मैं डेली की तरह ही उस दिन भी स्कूल गया था, ऐसे चमन चंपू बनके। और जैसे मैं डेली अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाके बैठ जाता था उसकी क्लास में, हाँ उसकी और मेरी क्लास अलग थी। भैंस की यहाँ कितना बड़ा इंट्रो दिया और मेन बात बताना ही भूल गया। हाँ तो वो थी 11th क्लास में और मैं था 10th में। तो मैं डेली उसी क्लास में जाके उसके बगल में बैठ जाता था, मतलब ये वाला बगल नहीं ये वाला। पर उस दिन माहौल में एक जानलेवा चलंदा कीटाणु भी पनप रहा था। मतलब वो जो डेटॉल की एड में 1% कीटाणु छूट जाता है ना, ये वही है। और इसे हम बुलाएंगे चमन चुटिया। अब भले ही मुझे इस वर्ड को 1000 बार भी बीप क्यों ना करना पड़ जाए, पर बोलूंगा तो इसे मैं चमन चुटिया चमन चुटिया चमन चुटिया ही। तो मैं बस अपनी बेस्टी के साथ बैठ के चिल मार रहा था। बियर भी होगी नहीं, देसी भी होगी, वाह। और मैं मजे ले ही रहा था कि इतने में ही मुझे कुछ चलने की बू आती है। पर मैं बातों में इतना विलीन था कि मैं सब इग्नोर मार देता हूँ। पर फिर कुछ देर बाद एक आवाज आती है, जब देखो उसके साथ चिपक के बैठ जाता है। पर ये आवाज मुझे नहीं आती, मेरे थोड़ा पीछे बैठे मेरे एक दोस्त को आती है। भाई तुम समझोगे नहीं, मेरी उससे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था यार, समझो थोड़ा। खैर छोड़ो। वैसे अगर सिचुएशन में तुम्हारा दोस्त होता तो वो तुम्हें तुरंत आके बताता। पर ये जो मेरा दोस्त है ना वो अलग ही लेवल का बंदा था, वो अलग ही लेवल का बंदा था। इसने मेरे को ये बात बताई छुट्टी के समय भी नहीं, उसके बाद जब ये चमन चुटिया हमसे आगे निकल चुका था। अच्छा रुको, इससे पहले कि तुम लोग मेरे को गालियां दो, साले तूने तो बोला था कि तेरी भाई बेस्टी को गाली दी थी उसने, कहा थी उसने गाली दी बेस्टी को। साले होतिया काटता है मारा, सब मिलकर रिपोर्ट मारो इसके वेट का। रिपोर्ट। अरे रुको यार पानी पियो। जब मेरे को ये बात मेरे दोस्त ने बताई थी तो उसने कहा था भाई वो जो मीठा है ना, तो जब तू मतलब अपनी बेस्टी के साथ बैठा था ना तो उस मीठे ने उसको गाली दी थी 20 से वाली। अब ये सुन के पहले तो मेरी खली और फिर मेरी सटकी, क्योंकि 20 से तो बहुत सारी गालियां होती हैं। जैसे बैंड की चोट लगी दवाई लगाओ, तो मेरा दिमाग ना ऐसे घूमने लगा। मतलब ऐसे नहीं घूमा, बस वैसे घूमा कि मतलब साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जा। तो फिर ना मैंने एक प्लान बनाया इसकी भूत फाड़ने का। मैं अपने घर पे करने लगा इसको पेलने की तैयारी कि अब की बार आ रही पार। मैं घर पे सीन्स क्रिएट करने लग गया कि जैसे ही वो मेरा कॉलर ऐसे पकड़ेगा मैं ना आए देखूंगा ना बाएं, सीधा बेंचे उठा के इसकी खोपड़ी पे दे मारूंगा। बस एक बार ये साला हाथ लगा के दिखा दे हलवाई की मिठाई। लिटरली भाई मैं दीवारों पे पंचेस पेल के इसका थोपड़ा इमेजिन कर रहा था। अब तुम लोग पूछोगे भाई यार कुत्तों का तो काम ही है भौंकना, भौंकने दो, तुम अपना चिल करो, क्यों ध्यान दे रहे हैं इन कुत्तों पे। पर नहीं दोस्त, जितना तुम जानते हो इस चमन के बारे में वो बहुत कम है। ये मीठा इससे पहले भी मेरे उंगली कर चुका है बेवजह में। ये मेरे वही दोस्त जिसका नाम मैंने कल्लू कालिया रखा था और जिसने आके मुझे ये बात बताई थी, उसको इससे पहले भी मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। भाई
एडी जैसा दिखता है ना, वैसा है नहीं। ये भेड़ का लाडला टीएम से बड़े प्यार से बात करता था मेरे से। और हाँ, ये एडी मेरा ही निकनेम है, सब मुझे यही बुलाते हैं। तो हाँ, इस चमन चूत ये पालतू कुत्ते को मैं पहले भी एक बार छोड़ चुका हूँ, पर अगर अब की छोड़ता तो ये पक्का मुझे एक दिन काट लेता। एंड इसीलिए मैं गया अगले दिन स्कूल फुल तैयारी के साथ, उस दिन भी चमन चुमू बन के। पर आज मेरा कोई मन नहीं था मेरी नवाबजादी जी से बात करने का, पर फिर भी मैं जानबूझ के उसकी क्लास में गया और उसके बगल में बैठा और फिर कुछ देर इसको ऑब्जर्व किया। इसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, फिर आ गया बैंड का। और फिर कुछ देर बाद इसको ऐसे ऑब्जर्व करने के बाद मैंने इसके पीछे से इसके कंधे पे 2 हाथ मारे और बोला, इधर देख, क्या बोल रहा था कल तू? सॉरी वीडियो को ऐसे नोट पे एंड करने के लिए, पर तुम लोगों को तो पता ही है कि मेरे से 5 मिनट से ज्यादा की वीडियो बनती ही नहीं। और वैसे भी ये पार्ट 2 तो अननेसेसरी भी नहीं होगा, मेरी क्रश वाली स्टोरी की तरह। वो तो मैंने जबरदस्ती काट दिया था, मेरे को लगा था क्रश का टॉपिक है तो व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। खैर कोई ना, अगर तुम्हें इस वीडियो को पार्ट 2 सच में चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, कम से कम इस वीडियो पे 70 कमेंट्स कर दो। पार्ट 2 ही लिख दो या फिर कुछ भी लिख दो, अपनी क्रश का एक्स का नाम भी लिख के चले जाओ। पर अगर इतने भी कमेंट्स नहीं करा सकते ना तो अटके रहो पहाड़ की चोटी पे, भूल जाओ पार्ट 2। वैसे चोटी से याद आया, 2 छोटी वीडियो यहाँ स्क्रीन पे पॉपअप हो रही होंगी, उन्हें भी इसके बाद जरूर जाके देखना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए